निवेदन करूंगा मनस्वी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। आज बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है जो मेरी वाणी परम पूज्य हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कृपा के गुणगान में लग रही है। ऐसा कहा जाता है कि बिना गुरु की कृपा हमारा मन कृष्ण की भक्ति में नहीं लग सकती। पर जब जब भक्त वृंदावन धाम के दर्शन का लाभ मिला, तब तब फल स्वरूप परम पूज्य गुरु महाराज के दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ। जब भी परम पूज्य गुरु महाराज के सामने जाता था या उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता था, तब तब उनकी कृपा दृष्टि मानो हृदय में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी जो दोष है उसको नष्ट कर रही है। ऐसा कहा जाता है ना कि कृष्ण के सामने हम जो भोग रखते हैं, जो भोजन रखते हैं, वो कृष्ण अपनी अमी दृष्टि से उस भोजन में रहे हुए सारे दोषों को नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार मेरे हृदय के एक दोष नष्ट हो रहे थे जब जब भी मैं गुरु महाराज से मिला उनकी कृपा दृष्टि से। और जब यह कृपा दृष्टि मुझ पतित जीव पर पड़ी गुरु महाराज की, तब तब कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के पवित्र नाम में तथा कृष्ण की कथा तथा भागवत में अधिक श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न हुई। और फल स्वरूप मेरे हृदय में भागवत का प्रचार करने की जिज्ञासा हुई। मुझे आज भी याद है, मैं तुरंत ही मेरे शिक्षा गुरु हिज लाल गोविंद प्रभु जी से मिला और उनसे कहा कि भागवत का प्रचार करने की जिज्ञासा है प्रभु। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी जिज्ञासा है, पर आप सर्वप्रथम वृंदावन जाओ और परम पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करो। और तुरंत ही मैं वृंदावन आया और समय भी कुछ अच्छा था, उस समय अनुकूल था, स्थिति भी अनुकूल थी, गुरु महाराज से मिलने की भीड़ भी बहुत कम थी। और प्रथम बार मुझे गुरु महाराज, परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों के नजदीक बैठने का अवसर मिला। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श किया, अपने आप को धन्य नहीं धन्याति अति धन्य समझा। और जब भी उनको मिलने जाता था तो हृदय में कामना रहती थी कि कब, एक जिज्ञासा रहती थी कि कब वो अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखे, मेरे शीश पर आशीर्वाद दे, ऐसा हमेशा कामना रहती थी। और मैं और मेरी धर्म पत्नी दक्षिणी देवीदासी, हम लोग परम पूज्य गुरु महाराज को मिलने के लिए वृंदावन गए। थोड़ा मुझे तो बोलने में संकोच हो रहा था, पर मेरी धर्म पत्नी ने गुरु महाराज से कहा कि इनको भागवत का प्रचार करने की जिज्ञासा है। और जब गुरु महाराज ने ये सुना कि मुझे भागवत का प्रचार करने की जिज्ञासा है, तो तुरंत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दिया। आज भी मुझे याद है, उस वक्त मेरा अनुभव ऐसा था कि जाने के कृष्ण ने मेरी सारी कामना पूर्ण कर दी हो। और परम पूज्य गुरु महाराज प्रसन्न हुए और वही आशीर्वाद प्राप्त करके लगभग 2 साल के ज्यादा समय हो गया है भागवत का प्रचार कर रहा हूँ। और देखा जाए तो मेरी कोई पात्रता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ना ही कोई संस्कृत का नॉलेज है, पर परम पूज्य गुरु महाराज के उस आशीर्वाद की कृपा से, उस कृपा रूपी आशीर्वाद से भागवत का प्रचार कर रहा हूँ। और जो शक्ति भी है उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। और परम पूज्य गुरु महाराज का जो उच्चिष्ट है वही मैं प्रदान करने का मुझे अवसर मिलता है। तो आज पवित्र दिवस है, पवित्र अवसर है। परम पूज्य गुरु महाराज से यही आशीर्वाद की अभिलाषा है कि बचा हुआ जो शेष जीवन है उसमें मेरी वाणी भागवत के प्रचार में लगती रहे। और परम पूज्य गुरु महाराज से यही याचना होती है, जब भी उनको देखता हूँ तो मन में एक ही कामना होती है, वही गुरु वंदना याद आती है। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सोय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति याहार अहिते, अविद्या विनाश जाते वेद गाय याहार चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर हा प्रभु पुरो दया दीन मोरे छाया। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में अंतिम यही कामना है कि जिस प्रकार आपने अपने गुरु श्री प्रभुपाद जी के आदेश को प्राप्त करके इस विश्व में कृष्ण भक्ति तथा भागवत का प्रचार किया, आप अपना पूर्ण जीवन उसमें समर्पित कर दिया है, ठीक उसी प्रकार आपके आशीर्वाद प्राप्त कर जो शेष जीवन बचा है और मेरी वाणी भगवान और भागवत की प्रचार में व्यतीत हो। तो खूब खूब धन्यवाद। इस व्यास पूजा और जगन्नाथ रथ यात्रा के सुंदर अवसर पर यही जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि परम पूज्य गुरु महाराज के स्वास्थ्य की रक्षा करे और उनको दीर्घ आयु प्रदान करे और हम सब जैसे पतित जीवों पर गुरु महाराज की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो खूब खूब धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद करूंगा हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी को, जिन्होंने मेरे जैसे तुच्छ की वाणी को गुरु महाराज के गुणगान में लगाया और वो अवसर प्रदान किया। तो खूब खूब धन्यवाद लाल गोविंद प्रभु जी आपका। जय शिल प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज व्यास पूजा की महोत्सव की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।
धन्यवाद मनस्वी कृष्ण प्रभु। ऐसा कहते हैं पारस और संत में बड़ो अंतर जान, पारस लोहे को कंचन करे, संत करे आप समान। पारसमणि जो होता है वो लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना बनता है, वो पारसमणि नहीं बनता है। लेकिन यदि कोई संत किसी साधारण व्यक्ति को मिलते हैं, अपना हाथ उसे स्पर्श करते हैं, तो वह संत अपने जैसा ही संत बना देते हैं। महाराज जी जिन जिन को मिले, महाराज जी की कृपा जिन जिन को मिली, महाराज जी ने उन सब को अपने जैसा बना दिया। इसलिए आज मुझे कहने का मन होता है, जैसे गोपियाँ कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, एक आचार्य ने इसका अर्थ किया कि हे कृष्ण, कृष्ण हम तो हमारे जीवन में बहुत चैन से जीती थी और गृहस्थ जीवन का सुख ले रही थी, लेकिन कृष्ण जब से हमने आपकी कथा सुनी है तब से हम लोग मरी जा रही है। तव कथा मृतम। ठीक उसी प्रकार महाराज जी की कथा ने हम सबको मार डाला है, महाराज जी की कथा ने हम सबको तोड़ डाला है। हमारे गुजराती में कहवाय भांगी ने भूखो करी नाख्या महाराज जी की कथा है। सो महाराज जी जिनको स्पर्श करते हैं पारस मणि के समान है, और वह भाव व रस वे अपने शिष्यों में ट्रांसफर करते हैं। तो मनस्वी कृष्ण प्रभु बहुत कम समय में महाराज जी की कृपा पात्र हुए हैं और कम समय में पूरे मुंबई में सुंदर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और अवश्य हम प्रार्थना करेंगे खूब आपको आशीर्वाद मिले और आप प्रचार जारी रखें। सो थैंक यू मनस्वी कृष्ण प्रभु।